आज इस देश में एक तरह से आप देख रहे हैं कि बारी बारी सबकी बारी आ रही है सड़क पर उतरने के लिए, लेकिन ये बारी लोगों को तब समझ में आ रही है जब अपने पेट पर लात पड़ रहा है। आपने देखा डॉक्टरों का हड़ताल देखा इस देश में, किसानों को देखा, व्यापारियों को देखा, सरकारी कर्मचारियों को देखा, और आज जो हमारे पीछे हैं ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और जो सेल्स से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री से वो लोग हैं। क्या इनकी मांग है और क्यों जो है हड़ताल पर हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बार जो हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जब एक दूसरा हड़ताल पर करता है, जब वो सड़क पर बैठता है और धरना प्रदर्शन करता है, तो उसके नज़र में वो उस समय ख़राब होता है और उसको क्या क्या नहीं कहा जाता है। लेकिन जब अपनी बारी आती है, जब अपनी कामकाज या नौकरी खतरे में पड़ता है, तब वो बात समझ में आता है कि हमें भी इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा और अपनी हक का मांग करना होगा। सरकार ने वोडाफोन को खरीदा, जो एक नुकसान करने वाली कंपनी है, और जो मुनाफा करने वाली LIC है, स्टेट बैंक है, उसको बेचना चाहती है। मतलब मुनाफा का निजीकरण और घाटा का राष्ट्रीयकरण, ये सरकार के मंशा है। इस काला मंशा को हम कभी सफल होने नहीं देंगे। सबकी बारी बारी आ रही है। कभी देखिए, इससे पहले किसान, डॉक्टर और आज छोटे व्यापारी, बड़े, सब लोग धीरे धीरे अब ये आ रहे हैं। देखिए, आज के ज़माने में जो है पूंजीपति, आप देखे होंगे कोरोना काल में पूंजीपति बढ़ा, लेकिन मज़दूरों का वेज जो है वो कटा और उनका पूंजीपति बढ़ा। कैसे बढ़ा? ये परिस्थिति उन लोगों के ने जो नियम कानून में जो संशोधन करके पूंजीपति वर्ग के लिए नियम कानून जो बना रहे हैं, उससे मज़दूरों का शोषण हो रहा है। और ये मज़दूर जो आज सड़क पर है, हम लोग मेडिकल, आप देखें, आप ही नहीं बोल रहे हैं, किसान भी सड़क पर, बैंक भी सड़क पर, बाकी लोग भी सड़क पर। लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है सड़क पर। क्यों? ये इसलिए हम एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाते। एकजुट की आवाज़, देखिए, एकजुट होकर किसान ने आवाज़ उठाया तो सब कुछ हासिल किया। लेकिन सरकार, ये सरकार नहीं है, सल्तनत है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सरकार को मालूम है इक्वल वर्क इक्वल पे। ये आम जनता क्यों जानते हैं इक्वल वर्क इक्वल पे क्या है? एक समता, एक ही तरह का काम कर रहा है, दो तरह का सैलरी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इन्होंने क्या कर रहे हैं, एक हुजूम तैयार कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दो। ये जो तरीका है, और दुर्भाग्य हम लोगों का है, ये सारा चीज़ का पीछे एक जामा पहनाया जा रहा है, धर्म का जामा। और धर्म का जामा जो है, ये हमारा आँख का रोशनी को ख़त्म कर दे रहा है। तो ये पहला तो आँख का रोशनी को ख़त्म कर दो, धर्म का जामा पहना दो, और उसके बाद कुछ चंद लोगों के लिए देश को बर्बाद कर दो, उनके हाथ में पूंजीपति को दो। पहले क्या किया, वैक्सीनेशन कंपनी जो वैक्सीन बनाती थी, सरकारी कंपनी, धीरे धीरे उसको बंद कर दिया। उसको बंद करने से फ़ायदा किसको होगा? प्राइवेट कंपनी को। अब मोदी जी कह रहे हैं हम दे रहे हैं। अरे बाबा, जो हमारा स्ट्रक्चर था उसको ख़त्म कर दिए, ख़त्म करके अब क्रेडिट ले रही है। पागलपन का दौरा है। और हमारा जनता भी बोल रहा है फ्री 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 फ्री। ये सिस्टम में था। आपका सरकार जो है वो हमारा सरकार है, ऐसा नहीं कि आज एक पहला भारत सरकार बना है। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और हम इसका अलग अछूता नहीं है, हमारा लोग बेवकूफ़ बना है। ये कैसा सरकार है जो मिनिमम वेजेस के नीचे फ्लोर लेवल वेजेस का डिंग हाँकता है, वो भी कितना, 178 रुपया। शर्म से डूबना चाहिए जो ऐसे लेके आ रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट का नियम को उल्लंघन कर रहा है। जेल जाना चाहिए, 178 जेल जाना चाहिए। हमारे समाज के लोग मिल के हमारे मजदूर भाई को, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल भेजना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत अरबों रुपया शासक श्रेणी का हाथ में जा रहा है। भ्रष्टाचार तो वहाँ है, कॉर्पोरेट का अरबों रुपया दिया जा रहा है। 40% इजाफा हुआ है रिलायंस का संपदा में, और हमारा यहाँ 23 करोड़ जनता कोरोना काल में गरीबी रेखा के नीचे चला गया। खाई बढ़ते जा रहा है। 1% जनता के हाथ में, 1% अमीर के हाथ में 70% संपदा है, और 50% के हाथ में 10% है। ये जो खाई बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका फूटेगा। और ये सबसे बड़ा, जमहूरियत में सबसे बड़ा ये है जो नीति बदलो देश के लिए। अगर नीति नहीं बदलेगा तो नीति बनाने वाले को हम लोग बदल देंगे। बात सही है, और जब तक लोग समझेंगे तब तक हो सकता है बहुत देर हो जाए, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तब तक बहुत सारे लोग सड़क पर यहाँ पर आएंगे। किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए सारी कुछ हो रही है, बताइए। देखिए, ये सारा जो कीड़ा कराया है, एक जो लोग इसका फंडिंग कर रहे हैं, सरकार की जो नीति आ रही है, ये सारा नीति आ रही है
सरकार का कुछ चंद लोगों को मुनाफा दिलवाने के नाम पे, ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे कानून को बदला जा रहा है। 91 से हम लोग आंदोलनरत है, करीब 9 बार हमारा स्ट्राइक हो चुका है। जब जब हम लोग स्ट्राइक पे जाते हैं, सरकार हमारे साथ बात करने के लिए इस पर बात की क्या सर? हमारा जो डिमांड है, ट्राइपार्टाइट कमेटी के थ्रू ट्राइपार्टाइट मीटिंग कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं बुलाया, लेकिन एक बार जब बुलाया तो उसमें सारा का सारा मैनेजमेंट का जो ही बात उसमें लिखा हुआ था, जो ट्राइपार्टाइट कमेटी का मीटिंग का जो आउटकम है, हमारे तरफ से जो पेशकश हुई उसमें एक भी चीज़ हमारा सजेशन उसमें नहीं सुना गया, और सारा का सारा बात उसमें मैनेजमेंट को फ़ायदा हो, पूंजीपति वर्ग को फ़ायदा हो, यही चीज़ को लिखा गया। इसमें आम जनता का कहीं पर भी कोई सुख सुविधा नहीं है। चलिए ठीक है, तो आपने देखा, सबने अपनी अपनी बात, और सब बातों का अगर हम लबो-लुआब देखें तो एक ही निकल कर आ रहा है, जहाँ भी कि सरकार जो है, जो मज़दूर वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, उसको ख़त्म करके सिर्फ जो है पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचा रही है। और जो भी नीति आ रहा है वो कॉरपोरेट और पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर ही आ रहा है। इसलिए वो अगर लेबर लॉज की बात हो या बाकी मार्केट में कंपटीशन, हर सेक्टर में आप देखिए धीरे धीरे जो है इनका पैठ जमते जा रहा है, और उसके हिसाब से नियम कानून भी चेंज हो रहे हैं। तो बात यही है कि बारी सबकी आनी है। अगर आप अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं हुए और इसी तरीके से आप कहते रहें कि जो सरकारी चीज़ें हैं, जो PSU हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो सभी जो है नकारा हैं और निजीकरण ही बढ़िया है। अगर निजीकरण का अगर झुनझुना बजाते रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप और हम सब एक कॉन्ट्रैक्ट मजदूर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, और आगे और भी स्थिति बदतर होगा। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।